राजस्थान की धरती पर सदियों से वीरों का जन्म होता आया है। यह वही भूमि है जिसने महाराणा प्रताप जैसे अमर योद्धा को जन्म दिया और उसी परंपरा की नींव रखने वाले महान योद्धा थे महाराणा कुंभा। उनका जन्म 1417 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। पिता महाराणा मोकल और माता सौभाग्यावती ने उनके भीतर बचपन से ही धर्म, पराक्रम और न्यायप्रियता के संस्कार भरे। छोटे से बालक कुंभा के भीतर गजब का तेज था। वे घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला चलाना और युद्ध नीति में बचपन से ही निपुण हो गए। कुंभा जब किशोर अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपने अदम्य साहस से सबको प्रभावित किया। उनके पिता मोकल की असमय मृत्यु हो गई और मेवाड़ की गद्दी पर कुंभा बैठे। यह समय आसान नहीं था। चारों ओर शत्रु ताकतें मेवाड़ की स्वतंत्रता को कुचलने में लगी थीं। गुजरात का सुल्तान, मालवा का सुल्तान और दिल्ली की सल्तनत ऑल मेवाड़ पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। लेकिन कुंभा ने धैर्य और साहस के साथ सिंहासन संभाला। गद्दी संभालते ही कुंभा ने देखा कि राज्य के भीतर भी षड्यंत्रकारी ताकतें मौजूद है। कई सरदार और सामंत सत्ता हड़पने का सपना देख रहे थे, लेकिन कुंभा ने अपनी बुद्धिमानी से सबको काबू में किया। वे कठोर भी थे और न्यायप्रिय भी। उनके दरबार में यदि कोई अन्याय करता तो सख्त दंड मिलता और यदि कोई प्रजा धर्म और संस्कृति की रक्षा करता तो उसे भरपूर सम्मान मिलता। महाराणा कुंभा का जीवन केवल युद्धों का नहीं बल्कि संस्कृति और कला का भी था। किंतु सबसे पहले उन्होंने अपनी तलवार से मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करता। एक बार जब सुल्तान ने चित्तौड़ पर हमला किया तो महाराणा कुंभा ने अपनी सेना के साथ ऐसा प्रतिकार किया कि शत्रु भाग खड़ा हुआ। युद्ध भूमि में कुंभा का रूप किसी सिंह की तरह होता। वे ऊंचे कदकाठी वाले, दृढ़ शरीर और तेजस्वी चेहरे वाले योद्धा थे। उनकी तलवार बिजली की तरह कौंधती और उनका भाला शत्रु के मन में भय भर देता। इतिहास में प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कुंभा की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने बड़ी सेना के साथ सारंगपुर में डेरा डाला। कुंभा अपनी सेना के साथ पहुंचे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कुंभा ने अपनी रणनीति से शत्रु को मात दी और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। लेकिन कुंभा ने उसे मारने के बजाय उदारता दिखाई और जीवनदान देकर छोड़ दिया। यही था उनका स्वभाव, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, परंतु प्रतिशोध में क्रूरता नहीं दिखाना। कुंभा का शासन केवल युद्धों में ही महान नहीं था, बल्कि कला और स्थापत्य में भी अद्भुत योगदान से भरा हुआ था। उन्होंने लगभग 32 किलों का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ किला। यह दुर्ग इतना विशाल और अभेद्य है कि इसकी दीवारें चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी मानी जाती है। इस किले से उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। महाराणा कुंभा स्वयं भी बड़े विद्वान और संगीतज्ञ थे। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ग्रंथ लिखे। संगीत शास्त्र पर उनका विशेष अधिकार था। वे वीणा बजाते और रागों की रचना करते। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों की भरमार रहती। इस कारण मेवाड़ उस समय भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उनके शासन में अनेकों मंदिर बने। वे धर्म और संस्कृति के कट्टर संरक्षक थे। जब भी कोई मुस्लिम शासक मंदिरों को नष्ट करता, कुंभा उन्हें पुनः बनवाते और देवालयों की रक्षा करते। उनकी निष्ठा ने हिंदू समाज में नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन जितना महान उनका जीवन था, उतना ही दुखद उनका अंत हुआ। उनके अपने ही पुत्र उदय सिंह ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी। यह घटना 1468 ईस्वी की है। पिता, जिसने अपना पूरा जीवन पुत्र और राज्य के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया, उसी को विश्वासघात का सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जब महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई तो पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। महाराणा कुंभा का जीवन एक गाथा है, त्याग की, पराक्रम की और संस्कृति की रक्षा की। उन्होंने न केवल अपने राज्य को सुरक्षित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी परंपरा बना दी जिससे आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हुए। आज भी कुंभलगढ़ की दीवारें और मंदिर उनकी महानता की गवाही देते हैं। उनका नाम राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में श्रद्धा और गौरव के साथ लिया जाता है।